बॉर्डर से आ रही ये तस्वीरें जहां किसान आंदोलन करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर बवाल कितना बढ़ चुका है वो आप देख सकते हैं। ये तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जो किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं, और किसान ये कह रहे हैं कि चाहे लाठी मिले, चाहे उन्हें गोली का सामना क्यों ना करना पड़े, वो तो दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। और इसीलिए उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। जो सिंधु बॉर्डर है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, और सील करने के साथ ही वहां पर किसानों को हटाने की कोशिश की जा रही है, पीछे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल किसान मानने को तैयार नहीं है। शंभू बॉर्डर पर यह जबरदस्त हंगामा हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों को पीछे करने की कोशिश की जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है कि जो किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें जैसे तैसे यहां से हटाया जाए, इस भीड़ को जैसे तैसे यहां पर हटाया जाए। देखिए, सुबह से ही लंबी लंबी जो कतारें हैं किसानों की, वो देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। किसान हंगामा कर रहे हैं और किसानों के हंगामे को देखते हुए फिलहाल शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं, और इसका सीधा मकसद ये है कि किसानों को बिना नुकसान पहुंचाए पहले उनकी इस भीड़ को यहां से तितर बितर किया जाए। बड़ी संख्या में फोर्स के साथ जो किसान आगे बढ़ रहे हैं, उन किसानों को पीछे हटाया जाए, और इसीलिए संघर्ष की स्थिति फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर बनती हुई नजर आ रही है, शंभू बॉर्डर पर बनती हुई नजर आ रही है। तो किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान हंगामा बढ़ चुका है। पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, सबसे पहले हालात बताइए, क्या चल रहा है इस वक्त ग्राउंड पर, किस तरीके का संघर्ष है? देखिए, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में जो है टीयर गैस जो है उसका इस्तेमाल किया गया है तितर बितर करने के लिए, और काफी ज्यादा टीयर गैस के बाद एक जो है काफी बड़ी संख्या में टीयर गैस यहाँ पर छोड़े गए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से। उसके बाद किसान जो है वहां पर इकट्ठे हुए थे, वो तितर बितर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर तनाव जो है वो भी पूरी तरह से बन गया है, और लगातार जो है ये पूरा एरिया जो है वो स्मोक से पूरी तरह से भर चुका है, और काफी ज्यादा जलन जो है वो यहाँ पर हो रही है। और आप किसान जो है बहरहाल वहां पर जो पूरी तरह से बॉर्डर के पास पहुंच चुके थे, वो अब वहां से तितर बितर हो गए हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए, किसानों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे जरूरी यह है कि किसानों की भीड़ को यहां से हटाया जाए, किसानों की भीड़ को यहां से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो पंजाब से दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और ये जो शंभू बॉर्डर है, ये इलाका फिलहाल संघर्ष का इलाका बना हुआ है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं ताकि किसानों को यहां से भागना पड़े, किसानों को यहां से हटना पड़े। ये स्थिति आखिर कैसे पैदा हुई, पुनीत, ये भी समझाइए। अचानक आंसू गैस के गोले पुलिस प्रशासन को आखिर क्यों छोड़ने पड़े? देखिए, ये हुआ कि यहाँ पर जैसे ही किसान जो थे लगातार यहाँ पर बढ़ रहे थे, उसके बाद अचानक से कुछ किसान जो थे वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए, और एक जो किसान था वो ट्रैक्टर लेकर जैसे उस बैरिकेड के पास पहुंचा, उसी समय पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस शुरू कर दिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से। एक एक करके काफी ज्यादा तादाद में जो है आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए, और उसके बाद लोग वहां से भागने शुरू हो रहे। अभी भी आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ पे दागे जा रहे हैं। एक और आंसू गैस के गोले यहाँ पर गिरा है। लगातार ये कार्रवाई जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से की जा रही है, और किसान जो है ये आप आवाज सुन सकते हैं, यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर आंसू गैस के गोले जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पुनीत, लगातार अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कितनी बड़ी संख्या में ये टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, ये प्रमुख मांग किसानों की है। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, ये मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। हालांकि पुलिस की कोशिश ये है कि किसानों को यहीं पर रोका जाए, दिल्ली में जमावड़ा ना करने दिया जाए। पिछली बार जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था, तकरीबन 378 दिन किसान सड़कों पर बैठे रहे थे, बॉर्डर सील करने पड़े थे, वैसी स्थिति ना बने, यही कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। और इसीलिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, क्योंकि किसान जो हैं वो बड़ी संख्या में बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए। इन बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश की गई। पैदल जो किसान थे वो बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और जिन किसानों के पास वाहन थे, जिन किसानों
किसानों के पास ट्रैक्टर थे, उसके जरिए भी इन बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही थी। इसीलिए भगदड़ जैसी स्थिति फिलहाल बनी हुई है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किसानों को यहां से हटा दिया जाए, किसानों की इस भीड़ को यहां से तितर बितर कर दिया जाए। इसीलिए प्रशासनिक बल की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली में भारी जमावड़ा लगाने की कोशिश है और उसका सीधा असर दिल्ली की रफ्तार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, जहां एक तरफ संघर्ष की स्थिति है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा होगा। तो वहीं भीड़ की जो तादाद है उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। और ट्रैफिक जाम जो है, जो गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है, जो पहियों पर ब्रेक लग चुका है, वो बताने के लिए काफी है कि इसका सीधा असर दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली से आने जाने वाले जो लोग हैं उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर फिलहाल एक्शन शुरू हो गया है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा संख्या में किसान इकट्ठा हो रहे थे। पुनीत, किसानों का कहना क्या है, किसान चाहते क्या है? जब पुलिस उनसे बात कर रही है तो ये अचानक से संघर्ष की स्थिति बनना किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि किसान जो है वो एमएसपी की गारंटी को लेकर मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि एमएसपी को लेकर जो बैठक हुई थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला है, इसलिए वो एमएसपी पर अपनी मांग पूरी मनवाने के लिए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 2020 में जब ये आंदोलन हुआ था तब भी उन्होंने दिल्ली सरकार, वहाँ पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी मांग को माना था। लेकिन अब जब कुछ जो लोग थे, कुछ युवा थे, वो एकाएक ट्रैक्टर लेके जैसे ही वो आगे बढ़े और वो जैसे बैरिकेड उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, उसी वक्त जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उन्होंने वहां पर आंसू गैस के गोले जो है वो दागने शुरू कर दिए। और ये जो आंसू गैस, जो टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, उसका सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। लगातार जो है उसकी तरफ से आंसू गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं। भीड़ हल्का सा आगे बढ़ती है, जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है उसके बाद से फिर से फायरिंग जो है वो शुरू हो जाती है। टीयर गैस उनके द्वारा छोड़े दिए जाते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। फिर भीड़ जो है अपनी जगह से भागती है, जैसे वो भागकर थोड़ा पीछे होती है, शांत होता है वातावरण, लेकिन फिर भीड़ आगे बढ़ती है और उसके बाद फिर से आंसू गैस के गोले जो है वो दागने शुरू कर दिए जाते हैं। जी।